साथियों A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 7 जो आपके पार्ट नंबर 7 की जो वीडियो अपलोड कर दी गई है, रोज़ाना 8:30 बजे ये सेशन अपलोड होता है और इसकी जो 7 वीडियो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप जो इनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रखा होता है उसमें प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं और पार्ट नंबर 6 तक आप उसको देख सकते हैं सीरीज़ वाइज। तो ये पार्ट नंबर 7 रहेगा और इसमें हम कराएंगे वैष्णव धर्म, ठीक है, जो हमने पिछली बार कराया था पिछली वाली क्लास में, क्लास 6 में शैव धर्म। अब यहाँ से स्टार्ट होगा वैष्णव धर्म का, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे वैष्णव धर्म, ठीक। तो वैष्णव धर्म, इसका परिचय देखते हैं। परिचय में हम देखेंगे जैसे विष्णु के उपासक है ना, विष्णु के उपासक होते हैं वैष्णव धर्म में। कौन होते हैं? विष्णु के उपासक होते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। कौन होते हैं? विष्णु के उपासक होते हैं। वैष्णव के उपासक मतलब विष्णु के उपासक। वैष्णव प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। उपासक होते हैं इसके पंचरात्र। उपासक को क्या बोलते हैं? पंचरात्र बोलते हैं। विष्णु के उपासक वैष्णव धर्म में। प्रवर्तक कौन है? कृष्ण, वृषण कबीला, ठीक है। कहाँ से, किस कबीले से हैं? तो ये वृषण कबीला से हैं कृष्ण, प्रवर्तक है इसके, है ना। प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्रत्येक उल्लेख आपको वैष्णव जो धर्म है उसका प्रथम उल्लेख मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से। देखो उपनिषद मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कराए हैं, ठीक है, और उपनिषद मैंने अच्छे से बताए हैं। आप उसको एक बार से जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं उनको देखोगे और फिर ये वाली क्लासेस देखोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि उपनिषद एग्जैक्ट होते क्या हैं और इसमें क्या क्या दे रखा है ना, कितने उपनिषद होते हैं, वो सारी जानकारी आपको पहली वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप उसको एक बार देखना भी, ठीक है। और ये आता है आपका देवी के पुत्र अंगिरास शिष्य के रूप में, ठीक है। किसमें? देव की पुत्र अंगिरास के शिष्य के रूप में इसको दिखाया गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अभिलेख क्या है इसके? वेशनगर स्तंभ, ठीक है। अभिलेख मिला है आपका वेशनगर स्तंभ में। मत्स्य पुराण आता है आपका मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। कितने अवतार है विष्णु के? 10 अवतार के बारे में किस उसमें बताया? पुराण में, मत्स्य पुराण में बताया। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक क्या है इसके? 10वें अवतार हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बुद्ध 9वें अवतार माने जा रहे हैं और इसमें किसमें माने जा रहे हैं? ये मत्स्य पुराण में माने जा रहे हैं, ठीक है, बुद्ध। और जो कल के अवतार होंगे वो कलयुग के बाद होंगे। जो पृथ्वी का जो विनाश है, जो मानव सभ्यता का विनाश है जो बताते हैं, वो कल के अवतार से बनाया गया है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का 12वां जो अवतार है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और 12वां वाराह अवतार, ठीक है, 12वां नहीं, सॉरी, वाराह अवतार, ठीक है। ये क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका अवतार था, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, कंबोज राज। और किसने बनाया था? ये राजा सूर्यवर्मा, ठीक है। 1113 ईस्वी से 1150 में बनवाया था, ठीक। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है, हाँ। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 6 तिल्लियाँ। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रमुख संप्रदाय एवं मत एवं आचार्य कौन कौन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रमुख संप्रदाय कौन है, मत क्या है और आचार्य क्या है। वैष्णव संप्रदाय, और इसका मत क्या है? विशिष्टाद्वैत। और इसके आचार्य कौन है? रामानुज। ये जो रामानुज है इनकी मूर्तियाँ भी लगाई हैं जम्मू कश्मीर में और आपके राजस्थान में ना, तो ये वही रामानुज है। फिर आता है आपका ब्रह्म साम्राज्य संप्रदाय आता है और इसका मत क्या है? द्वैत मत है। और इसके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। फिर आता है आपका प्रमुख संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, इसका जो मत है शुद्धाद्वैत, है ना। और आचार्य कौन इससे? इसके वल्लभाचार्य। फिर आता है आपका सैनक संप्रदाय जो द्वैत होता है और इसके जो आचार्य है निम्बार्क हैं। कौन है? निम्बार्क है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सनक संप्रदाय किसे, तो इसका मत कौन था? द्वैतवाद। और आचार्य कौन से? इसके निम्बार्क है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना आप, अच्छे से डिवाइज हो जाएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख संस्थापक होते हैं इसके बरकरी और संस्थापक कौन है? इसके नाम दे, पुस्तक का पता नहीं चला। फिर आता है आपका श्री वैष्णव, संस्थापक रामानुज, पुस्तक ब्रह्मसूत्र। प्रमुख संप्रदाय परमार्थ, संस्थापक रामदास और पुस्तक दासबोध। प्रमुख संप्रदाय राम भक्त, संस्थापक रामानंद, पुस्तक है आपका आध्यात्मक रामायण,
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे? यूपीएससी का आप ट्रेंड देखते हो तो इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा उसके फेवरेट रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट अध्याय नंबर 10 आता है, इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इसका परिचय, संस्थापक कौन है इसके? मुस्लिम धर्म है, इसके संस्थापक इस्लाम धर्म के संस्थापक है हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, जन्म इनका 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में हुआ है। पिता और माता अब्दुल्ला और अमीना, क्या है इनके? अब्दुल्ला और अमीना। शादी खदीजा से की, शादी हुई इनकी खदीजा से। पुत्री का नाम है फातिमा, शादी हुई इसकी अली से। ठीक, 610 AD में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। देवदूत जिब्रियल में अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित कहते हैं। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो कुरान होता है। ठीक, 622 AD पैगम्बर साहब ने मक्का में मदीना की यात्रा की और उन्होंने क्या करा? हिजरी संवत, मतलब कि जैसे कि आपका मक्का मदीना में जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? हज। ठीक है, हज वही करते हैं, तो इसको हिजरी संवत बोला गया। मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में इनके क्या हो गए थे? डेथ हो गई थी। फिर आता है इसका मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बना था? खलीफा, जो आपका खलीफा आंदोलन भी चला था भारत में, इस्लाम का विभाजन। पैगम्बर साहब की मृत्यु हो गई थी, तो ये दो मृत्यु के बाद में ये किस में बन गया? दो उनमें घड़ों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक था आपका सुन्नी पैगम्बर का अनुसार और दूसरा था पैगम्बर दामाद अली का अनुसरण करते थे। ठीक है, सुन्नी पैगम्बर साहब का करते थे और जो पैगम्बर साहब के जो दामाद अली का अनुसरण करते थे शिया। सुन्नी और शिया में डिवाइड हो गया। शिया पैगम्बर के दामाद अली और जो सुन्नी पैगम्बर डायरेक्ट होता है ना। शिया 661 ईस्वी से अली की हत्या और 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या। ठीक है, फिर होता है आपका अन्य तथ्य क्या है? इबन इसाक पैगम्बर साहब का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इबन इसाक पैगम्बर का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। ईद मिलाद उन नबी मोहम्मद पैगम्बर का जन्मदिन है। इस्लाम में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमल पाशा में समाप्त कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है भारत में सर्वप्रथम जो इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। ठीक, और जो नोट्स नमाज की तरह मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर की दिशा किबला कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका अध्याय 11 चैप्टर नंबर 11 ईसाई धर्म के बारे में बता दें। परिचय क्या है इसका? संस्थापक कौन है इसके? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ है इसका बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? 25 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। और माता पिता जोसेफ और मैरी थे इसके। जोसेफ और मैरी इसके माता पिता थे। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़े के रूप में बेथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए थे। ठीक है, ईसा ने अपना जो जीवन के 30 वर्ष थे वो बड़े के रूप में बेथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य हुए थे, एड्रस एवं पीटर। कौन थे? एड्रस एवं पीटर। ईसा मसीह की सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया था वो किसने? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 में सूली पर चढ़ा गया। इसमें 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। 33 AD। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह होता है क्रॉस, है ना। और ईसा त्रित्व में विश्वास रखते थे। किसमें? त्रित्व में, बिलीफ इन द ट्रिनिटी में। किसमें? 3 थे, ईश्वर पिता है, ईश्वर का पुत्र और ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, ये क्या है? उसके त्रित्व है। बस त्रित्व में रखते थे। क्रिश्चियन बिलीव इन द ट्रिनिटी, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो नोट में देख रहा है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। जो गोथिक के लिए ना, जैसे कि चर्च वगैरह बनते हैं, जैसे ये वाली है ना, क्या है ये वाला जो आपका आर्किटेक्चर है, ये किस शैली में आता है आपका? ये आपका गोथिक शैली में आता है। ठीक है, किसमें आता है? गोथिक शैली में। जो इस तरह के जो डिज़ाइन घर की होती है वो गोथिक शैली की होती है ना। और फिर नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 12 देखेंगे पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म, इसके जो परिचय देखते हैं इसका। जो संस्थापक हैं जरथुष्ट ईरानी। कौन है इसके? जरथुष्ट ईरानी इनके संस्थापक हैं। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था ने नामक ग्रंथ में दे रखा है। मतलब जो पारसी धर्म, जो इनकी जो शिक्षाओं का संकलन है वो उनका जो नामक ग्रंथ कौन सा है? तो जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा जिंदा अवस्था किससे रिलेटेड है, तो वो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो पारसियों को धार्मिक ग्रंथ है ना।
इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड वर्क क्या है इनकी शिक्षा के 3 मूल मंत्र हैं। कौन कौन से? सद्विचार रखना, सद्वचन बोलना और सद्कार्य करना। तो गुड थॉट्स रखना, गुड वर्ड्स एंड गुड वर्क्स। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, है ना। और जो पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना, तो वो किसको मानते हैं? अहूर को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर उनका जो है अहूर को मानते हैं। ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो पारसी धर्म के लोग होते हैं, जो अनुयायी होते हैं ना, जैसे कि मैं, है ना, और आप लोग किसी भी धर्म को मानते हैं, तो उसके उनको क्या बोलेंगे? ठीक है। ऐसे उस हिसाब से इनके जो अनुयायी थे ना, उनको क्या बोलते हैं? अग्नि पूजक भी कहते थे। क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहते थे। अध्याय नंबर 13 आता है मगध राज्य का उत्कर्ष, है ना। मगध राज्य का उत्कर्ष में देखेंगे अभी। अध्याय नंबर 13 है सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ, सॉरी, है ना। और फिर उसके बाद में हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश आता है। ठीक है। तो सबसे प्राचीन वंश में देखेंगे हर्यक वंश आता है पहला, फिर शिशुनाग आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है ना, जो सबसे। और फिर उसके बाद में बृहद्रथ, बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का था, और नंद वंश का महापनानंद था, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। बृहद्रथ गिरिराज राजगृह, हर्यक वंश बिम्बिसार राजगृह, इनकी जो राजधानी थी वो बताएं। जो बृहद्रथ की जो राजधानी थी वो ब्रज राजगृह थी, है ना। और हर्यक वंश की जो राजधानी थी, इसके जो संस्थापक था वो बिम्बिसार था, और इसकी जो राजधानी थी राजगृह। ठीक। ऐसे ही शिशुनाग वंश का शिशुनाग था संस्थापक, और इसकी जो राजधानी रखी थी उसने वैशाली रखी थी। ठीक। शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वैशाली थी। और हर्यक वंश की राजगृह। और जो प्राचीन वंश था ना बृहद्रथ, उसकी जो राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह भी थी। उसका नंद वंश आता है तो महापनानंद, उसने क्या अपनी जो राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। ऐसे ही मौर्य वंश जो संस्थापक था उसके चंद्रगुप्त, इसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र में ही बनाई थी। ठीक है। तो एक बार और सब फिर से देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे प्राचीन वंश मिलता है आपको हर्यक वंश, और फिर उसके बाद में शिशुनाग वंश आता है, फिर होता है नंद वंश, फिर आता है आपका मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से, है ना। कौटिल्य ने एक बुक भी लिखी है अर्थशास्त्र, किससे रिलेटेड है वो? थोड़ा उसमें आपका इकोनॉमिक्स मिलता है, लेकिन सारी की सारी उसमें क्या रखी हुई है? राजनीतिक रखी हुई है। बृहद्रथ गिरिराज राजगृह बनाई थी। बिम्बिसार ने, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसने जो की राजधानी थी राजगृह बनाई। शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने रखा, जो संस्थापक था उसकी जो राजधानी रखी थी उसने वैशाली रखी थी। ऐसे ही नंद वंश, इसके संस्थापक महापनानंद था, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र में बनाई थी। नेक्स्ट हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका पितृहंता वंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। एक बार देखते हैं। तो बिम्बिसार, इसके संस्थापक कौन था? इसका बिम्बिसार था, इसका बेटा था अजातशत्रु कुशिक, और उसके बाद में आया था उदयन, और फिर आया था नागदशक जो अंतिम था उसका। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, और सबसे पहले आता है आपका बिम्बिसार, है ना। बिम्बिसार के बारे में देखते हैं कि ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार बोलते हैं ना। किसको है? बिम्बिसार है, 544 BC, है ना। फिर इसका जो राजधानी इसने क्या रखी थी? राजगृह थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवन को भेजा था। जीवक को भेजा था किसने? बिम्बिसार ने। किसके के लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। किसको? राजवैद्य को भेजा था। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। फिर आता है आपका नेक्स्ट, देखते हैं इसके कार्य क्या क्या थे। जो आपके बिम्बिसार था हर्यक वंश से संबंधित था। 544 BC में इसने क्या करी थी? हर्यक वंश की स्थापना करी थी। और इसके जो कार्य क्या है? इसके जो कार्य है, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की विदेश नीति इसने अपनाई थी, है ना। अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया था। किसने? बिम्बिसार ने। अवंती के राजा प्रघोद की सहायता हेतु राजवैद्य जीवन को भेजा था। ठीक। अवंती के राजा प्रघोद की सहायता हेतु राजवैद्य जीवन को भेजा था। राजवैद्य था इसका जीवक, है ना। बिम्बिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक था। ठीक। नेक्स्ट आपका वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया गया था। मतलब कि इसने जो आपके अगल बगल के जो राज्य थे आसपास में और थोड़ी सी दूर पे, उनसे क्या किया था? वैवाहिक संबंध रखे थे। मतलब उनसे शादी करके क्या करा उन्होंने? वैचारिक मतभेद को कम करके और उन पर क्या करिए? अधिकार करने की कोशिश करी थी। तो इसका जो इसकी नीतियों में क्या रहता? वैवाहिक संबंधों के द्वारा सशक्तिकरण किया गया था। ठीक। तो इसमें क्या था? कौशल नरेश
प्रसजनित की बहन महाकौशल से इसने शादी करी। फिर आता है आपका वैशाली के चटक की पुत्री चेलना और मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से इसने शादी करी थी। और बिंबिसार, जो बिंबिसार उसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु हुई पुत्र अजातशत्रु द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, मृत्यु कर दी गई थी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पितृहत्या वंश भी कहते हैं। ठीक है, आज समझ में। फिर आता है आपका अजातशत्रु कृषक कुशिक, है ना, ये किसका बेटा था, ये आपका बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। इसने क्या कर दिया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक, और इसीलिए क्या कहा जाता है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और जो बिंबिसार ने कितनी शादियाँ करी थी, 3 शादियाँ करी थी। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी थी। कौशल नरेश प्रसन्नत की बहन थी कौशला, वैशाली के चटक की पुत्री थी चेलना और मध्य देश की राजकुमारी थी क्षमा। ठीक, आपका अजातशत्रु कुशिक के बारे में देखते हैं। 443 BC पिता बिंबिसार की हत्या करके मध्य का शासन बन गया था। कब, 493 BC में पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या बना, ये शासक बना। प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अनुयायी हो गया था। जो अजातशत्रु था पहले था किस संप्रदाय को, किस धर्म को मानता था, ये जैन धर्म में मानता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, है ना। फिर मंत्री वर्षकार की सहायता में वैशाली पर विजय करी थी। इसकी सहायता से वैशाली इस पर विजय करी थी। वर्षकार, इसका जो मंत्री था वो कौन था, वर्षकार था, और उसकी सहायता से इसने वैशाली पर क्या कर लिया था, विजय हासिल कर ली थी। 461 BC में पुत्र उदयन द्वारा इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मतलब पहले इसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी थी बिंबिसार की। ठीक है, और जो अजातशत्रु था उसके बेटे उदयन ने किसकी हत्या कर दी थी, आपकी अजातशत्रु की। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहते हैं इसको। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी इसके काल में। अजातशत्रु ने कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो प्रथम हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह। और इसका जो वो था करवाने वाले थे महाकश्यप थे, और इसका किसका राज्य था उसके में, अजातशत्रु का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि जो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति हुई थी वो किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो राजधानी थी उसकी राजगृह बनाया था, और जो उसके आचार्य थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रिवाइज कर देना। फिर आता है आपका उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, पाटिला ग्राम की स्थापना की इसने। जैन धर्म का अनुयायी बना था उदयन, और अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, जो हर्यक वंश था उसका जो अंतिम शासक कौन है, नागदशक है। ठीक है, और इनमें से जैसे कि आपको पहले बताया कि बिंबिसार किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आया, पहले के प्रारंभ में कैसा था, वो जैन धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग गया। ठीक है, फिर आता है अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन किसको मानता है, जैन धर्म को मानता है, और इसने किसकी स्थापना की थी, पाटला ग्राम की स्थापना की थी। और अंतिम शासक था इसका उदयन का बेटा नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका नागवंश, नाग डायनेस्टी देखते हैं। संस्थापक इसका शिशुनाग, कौन है, शिशुनाग। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग, या शिशुनाग वंश भी बोलते हैं इसको, नागवंश भी बोल देते हैं, दोनों बोल देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी है, शिशुनाग वंश ने करी, शिशुनाग ने करी थी। यह नागदशक का अमात्य था, कौन था, अमात्य था, और इसने क्या कर दी, नागदशक की हत्या करके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना करी। वैशाली को राजधानी बनाया था शिशुनाग ने। किसको राजधानी बनाया था, तो वैशाली को बनाया था, जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा है। इसी वंश के शासक कालाशोक, है ना, इसी वंश के शासक थे कालाशोक। कालाशोक किस वंश से रिलेटेड है, तो वो नागवंश से हैं या शिशुनाग वंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी, और द्वितीय बौद्ध संगति इनके काल में हुई थी, कालाशोक के काल में। ठीक है, और कालाशोक किसके शासनकाल में, नागवंश या शिशुनाग वंश के वंश के टाइम पीरियड के, है ना। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इस कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी, और इसमें जो प्रवर्तकर्ता थे वो साबा कामी थे, है ना। और राजा कौन था इसका, आलाशोक। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई है वो किस में हुई है, कालाशोक में। ठीक है, कालाशोक द्वारा कराई गई है दूसरी। और किस वंश का था ये, आपका शिशुनाग वंश या नागवंश। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो किस में हुई थी, वो आपकी अजातशत्रु ने कराई थी। राजगृह उसकी वो रखी थी आपकी राजधानी, और महाकश्यप उसके वो थे प्रवर्तकर्ता। और ऐसे ही द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई है वो कालाशोक के समय हुई है, जो इस समय किसका था, शिशुनाग वंश या नागवंश का। और नागवंश की संस्थापक थे, और जो कालाशोक था उसके राजा था, और कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, और इसके प्रवर्तकर्ता थे सबकामी। ठीक है, अंतिम शासक कौन है इसका, नंदीवर्धन। कौन है, नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक है शिशुनाग वंश का। फिर आता है आपका नंदवंश के बारे में देखते हैं। नंदवंश, है ना, नंद डायनेस्टी। नंदवंश में संस्थापक कौन है इसके, महापनानंद। ठीक है, कौन है, महापनानंद। और इसमें उग्रसेन
पाली ग्रंथ, एक छत्र पुराण और एक राट पुराण की क्या करी थी इसने उपाधि धारण करी थी। उग्रसेन, एक छत्र और एक राट की। अंतिम साथी कौन था इसका? नंदवंश का घनानंद था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मारकर क्या करा था? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। सिकंदर का समकालीन रहा है, ठीक है। अंतिम शासक घनानंद था और ये किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी इसके। यहीं से क्या हुआ था, जब आपके ये कहानी बताते हैं कि जो कौटिल्य हैं ये घनानंद के दरबार में गए थे और इनको बताने के लिए कि जो सिकंदर है वो आक्रमण करने वाला है भारत पर, तो आपको इस साइड में ध्यान देना चाहिए। लेकिन घनानंद अपने उसमें नशे वैसे में चूर था, अपने अहंकार में, तो उसने क्या करा, उनको कैद करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने चुटिया खोली थी। उसी टाइम में प्रेरणा लिया था कि जब तक मैं इस चुटिया को तभी बांधूंगा जब मैं इस घनानंद को, इस वंश को क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा था? चंद्रगुप्त को ढूंढा और फिर उनको क्या करा? सिखाया और तक्षशिला में उनको शिक्षा हुई। उसके बाद में उनकी जो परीक्षा हुई, उसके बाद वो क्या बनी? उन्होंने क्या करा? घनानंद को मारा और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। फिर आपका अध्याय नंबर 14 सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बारे में देखते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण। हकामनी, ईरानी, फारसी, यूनानी, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो देखते हैं, जो हकामनी ईरानी फारसी थे वो साइरस द्वितीय, डेरियस द्वारा प्रथम और 6000 था। यूनानी कौन था? सिकंदर था, ठीक है। इन्होंने क्या कराया? भारत पर आक्रमण कराया। सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया, मकदूनिया में हुआ था। पिता इसके थे फिलिप। गुरु कौन था? अरस्तु, है ना। और अरस्तु को हम जानते हैं, कई उसको फिलोसफर हैं ये अरस्तु। भारत पर आक्रमण किया था इसने 326 ईस्वी में। भारत पर घनानंद का शासन था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। माह का समय 19 माह का समय था। जल सेनापति निर्याकस था। हाँ, जल जो पानी में समुद्र में था वो जल का निर्याकसक था। फिर आपका नेक्स्ट आता है हाइडिस्पीस या झेलम या बेथेस्दा का युद्ध। इसको 3 नाम से जाना था, हाइडिस्पीस, झेलम या बेथेस्दा का युद्ध। किसके बीच में लड़ा गया था? तो पंजाब गुरु के राजा थे पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, ठीक है। और सिकंदर ने सम्मान किया था किसका? पोरस राजा का, ठीक। राजा पोरस का क्या करा था? सम्मान किया था, क्योंकि उन्होंने किया था बहुत बहादुरी से उसका सामना किया और उन्होंने झुकने से मना कर दिया था। और फिर आता आपका व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया था। क्यों लौट गया था? कि उसने सेना ने क्या कर दिया था? आगे जाने से मना कर दिया था, क्योंकि मगध के बारे में उन्होंने सोच रखा था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या है जानवर हैं, और जो सेनाओं को क्या कर देते हैं? एकदम से कुचल देते हैं, उनके नीचे कुचले जाते हैं। तो उनके पास में बहुत बड़ी सेना है और वो जो सेना थी वो ठगी हुई थी, इसलिए वो क्या कर गया था? व्यास नदी को पार नहीं कर गया। इसमें क्वेश्चन बना था, पिछली बार बना था, CDS में क्वेश्चन आया था कि जो सिकंदर जो है किस नदी को पार नहीं किया था? तो वो व्यास नदी को तो पार नहीं कर पाया, व्यास नदी से पहले ही लौट गया था, पार करने से पहले ही। लेकिन झेलम पे जो युद्ध हुआ था, पोरस राजा और सिकंदर का हुआ था, है ना, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और जो आपका सिकंदर ने पोरस राजा का क्या गया था? सम्मान भी किया गया था। और ये किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था, जिसको बेथेस्दा का युद्ध भी दिया, हाइडिस्पीस का भी युद्ध कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है ना। नवीन शहरों का निर्माण हुआ, ठीक है। नवीन शहरों का निर्माण सिकंदरिया बऊ के फला घोड़े के नाम पर आदि था। साम्राज्य के चारों भागों में बांटा था। मृत्यु कब हुई इसकी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, इराक में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी सिकंदर की, ठीक है। ये उसका न्यू बेबीलोन एम्पायर है जो ईरान क्षेत्र में आता है। यह आता है आपका मौर्य वंश को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका जो थोड़े से डीप पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इसको क्या करेंगे? कल वाली क्लास में पार्ट नंबर 8 में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहना दोस्तों। और अगर कोई भी इसमें कोई कमी लग रही है आपको, तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकें? सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना, सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू।